जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि क्लास 10 प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरा सवाल कैसे बनेगा। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समानांतर है अथवा संपाती है। संपाती। देखिए इस सवाल को बनाने से पहले थोड़ा सा थ्योरी हम पढ़ लेते हैं। इसमें 3 स्थिति बनता है। ये सूत्र है और इस सूत्र पर 3 स्थिति बनता है। एक स्थिति में रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, एक स्थिति में रेखाएं समानांतर होगी और एक स्थिति में रेखाएं संपाती होगी। तो समझते हैं। केस 1 A1/A2, A1/A2, B1/B2, B1/B2, C1/C2। जब शुरुआती का 2 बराबर नहीं रहेगा और बाद के जो बराबर रहे या न रहे इससे मतलब नहीं है। ये शुरुआती का जब बराबर नहीं रहेगा तो इस स्थिति में रेखाएं समानांतर होगी। रेखाएं समानांतर होगी। समानांतर नहीं, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। इस स्थिति में रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। प्रतिच्छेद करेगी। रेखाएं प्रतिच्छेद का मतलब ये हुआ, रेखाएं प्रतिच्छेद का मतलब यह हुआ कि जैसे एक रेखा इधर से आई और एक रेखा इधर से आई और एक दूसरे को क्या कर दी, प्रतिच्छेद कर दी। तो इस स्थिति केस 1 में क्या हुआ, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। कब? जब ये शुरुआती का 2 नहीं बराबर हो तब, और बाद का बराबर हो या ना हो कोई मतलब नहीं है। अब देखिए केस 2 क्या है। देखिए केस 2 A1/A2, B1/B2, C1/C2। इस केस 2 में तीनों स्थिति बराबर है। रेखाएं एक दूसरे पर संपाती होगी। क्या होगी? संपाती होगी। संपाती का मतलब ये हुआ कि जैसे कि कोई रेखा है, ये रेखा है और इसी पर एक और रेखा है, एक दूसरे पर ओवरलैप कर रही है। तो इस स्थिति में बोलेंगे कि रेखाएं एक दूसरे के ऊपर संपाती है। केस 3 में देखेंगे। देखिए केस 3 A1/A2, B1/B2, C1/C2। केस 3 में ये शुरुआती का 2 बराबर रहेगा और बाद के जो बाद में है B1/B2, C1/C2 ये बराबर नहीं रहेगा। तो इस स्थिति में रेखाएं समानांतर होगी। समानांतर का मतलब ये हुआ कि जैसे ये कोई रेखा है और इसी के ठीक समानांतर एक और रेखा है और ये इसको कितना दूर हम बढ़ा दें तो ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। दोनों रेखाओं के बीच की दूरी सब जगह बराबर रहेगी। यहाँ पर 2 मीटर है तो यहाँ भी 2 मीटर रहेगा। इसको और कहीं लंबा बढ़ा के नापेंगे तो ये दोनों के बीच के दूरी 2 मीटर होगा। समानांतर का मतलब ये हुआ। तो यही सवाल है और यह तीनों केस समझ गए तो इसी केस पे इस सवाल को बनाएंगे। देखिए हल करते हैं। ये थ्योरी था। क्या था? थ्योरी, समझने के लिए। अब यहाँ पे हम सवाल को बनाएंगे। देखिए हल A1/A2, B1/B2, C1/C2।
A1/A2 कितना है, देखिए ये शुरू का है ना, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है। मान रखेंगे A1 कितना है, A1 है 6/2। B1 कितना है -3/में, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है -1 बराबर। C1 कितना है, C1 है 10 और C2 कितना है 9। ये माइनस माइनस कट गया और ये 2 तिहाई के 6, यहाँ पर 1 बचा, कितना हुआ 3/1। यहाँ पर तो 3/1 हुआ, ये इसको तो जैसे वैसे ही लिखेंगे। आप देखेंगे कि मैच किस में कर रहा है, इसमें कि इसमें कि इसमें। देखिए A1/A2, B1/B2, B1/B2, C1/C2। अब यहाँ पर मान रखेंगे A1/A2 कितना है 3/1, B1/B2 कितना है 3/1, C1/C2 कितना है 10/9। देखिए ये शुरुआती का तो बराबर है, लेकिन ये बाद के बराबर नहीं है, तो केस 3 में ये चला गया। केस 3 क्या है, देखिए सेम है, यही ये बराबर है और ये बराबर नहीं है, तो रेखाएं क्या होगी, समानांतर होगी। लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे अतः रेखाएं समानांतर होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। धन्यवाद।